मरकज़ की इंजील 14वां बाब। 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फकी मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़ कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैत एनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत चटा मासी का बेश कीमत खालिस इतर संगे मरमर के इतरदान में लाई और इतरदान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र किस लिए ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज़्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यस्सु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। फिर यहूदा इस्करियोती जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाला कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया, और वो मौका ढूंढने लगा कि किसी तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। ईद फतीर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसा को ज़बह किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयार करें? उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहाँ वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं कहाँ है? वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा को तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया, और जब वो बैठे खा रहे थे तो यस्सु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। वो दिलगीर होने और एक एक करके उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा कि वो 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। और वो खा ही रहे थे कि उसने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उनको दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंगूर का शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक के खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। और यस्सु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, गो सब ठोकर खाएं, लेकिन मैं ना खाऊंगा। यस्सु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन उसने बहुत जोर देकर कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूँगा। इसी तरह और सब ने भी कहा। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर निहायत हैरान और बेकरार होने लगा, और उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई है।
तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिर कर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, ए अब्बा, ए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि फिलफोर यहूदा, जो उन 12 में से था, और उसके साथ एक भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए सरदार काहिनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़कर हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफोर उसके पास गया और कहा, ए रब्बी, और उसके बोसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे पीछे हो लिया। उसे लोगों ने पकड़ा, मगर वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया। फिर वो यस्सु को सरदार काहिन के पास ले गए, और सब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकी उसके हाथ जमा हो गए, और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यस्सु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई, क्योंकि बथेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दीं, लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर उस पर ये झूठी गवाही दी कि हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस मकदिस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यस्सु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस स्तूदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम इब्ने आदम को कादर मुतलिक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की क्या हाजत रही? तुमने ये कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसके मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुना। और प्यादों ने उसे तमांचे मार मार कर अपने कब्जा में लिया। जब पतरस नीचे सहन में था तो सरदार काहिन की लोंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर नजर की और कहने लगी, तू भी उस नासरी यीशु के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। फिर वो बाहर ड्योढ़ी में गया और मुर्ख ने बांग दी। वो लोंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से है, मगर उसने फिर इनकार किया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा, बेशक
تو ان میں سے ہے کیونکہ تو گلیلی بھی ہے۔ مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں جانتا، اور فی الفور مرغ نے دوسری بانگ دی۔ پطرس کو وہ بات جو یسوع نے اس سے کہی تھی یاد آئی کہ مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور اس پر غور کر کے وہ رو پڑا۔ آمین۔